हम शांति। ये 23 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज हम रिपीट कर रहे हैं 29 दिसंबर 1989 की मुरली, और आज की अव्यक्त मुरली सारे सप्ताह की मुरलियों का सार बतलाता है। सोमवार से बाबा हम सब का ध्यान खिंचवा रहा है कि बच्चे, तुम्हें अपनी साधना का गर्व रखना है। बाबा ने कई भक्तों को भी देखा है, कई सन्यासियों को देखा है जो कभी कोई बात की भीख नहीं मांगते हैं, अपने अंदर कोई अधूरापन नहीं समझते हैं, अपना स्वमान समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा समझाता है कि बच्चे, तुम्हें भी अभी योगी बनना है। इतना योग बल जमा करना है कि 5 विकार वश में आ जावे, कर्मेंद्रिय वश में आ जावे, और आप जो अपने स्वमान की तकत से बार बार उतरते रहते हो, वो समाप्त हो जावे और आपका स्वमान एक रस हो जावे। ऐसी तीव्र योग की अवस्था बनानी है कि योग आपके सब पुराने संस्कार, भय, दुख, जो भी विकार के खींच है, लगाव है, उन सभी से योग की शक्ति बड़ी हो जावे, तो वो सब दब जावे और योग प्रकट हो जावे। हम सब जानते हैं कि कलयुग अंत में सब हलचल में है, तो जहाँ भी लगाव है, जहाँ भरोसा रखा है, वो सब हिलने वाला है। चाहे शरीर है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे पोजीशन है, चाहे संपत्ति है, चाहे समाज है, जो भी है, जहाँ भी हम अपना भरोसा समझते हैं, वो सब हिलने वाला है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को ऐसी योग की अवस्था बनानी है कि आपके मन और दिल में कोई हलचल ना हो। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो बाबा समझा रहे हैं आज की मुरली में कि बाबा देखना चाहते हैं कि बच्चे फिर से अधिकारी बन जावे। क्या हो गया है कि हम द्वापर और कलयुग में बहुत अधीन हो गए हैं, अंदर अधूरापन बढ़ता गया है। तो हम क्या करते हैं जीवन में, हम अटैचमेंट्स बनाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, जिससे जो अधूरापन है वो भर जावे और सिक्योरिटी फिर से अंदर महसूस होवे। कोई बड़ा राजा भी है, शौकार भी है, तो भी अंदर बहुत अधूरापन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये आत्मा विकार के धोखे में आती है क्योंकि अधूरापन है। तो जहाँ भी भरोसा रखते हैं अथवा कहाँ भी विकार के प्रयोग करती है, उपयोग करती है, अथवा कर्मेंद्रियों द्वारा सुख भोगने चाहती हैं, तो वहाँ से अल्पकाल का सुख मिलने के बाद दुख मिलता है, तो आत्मा धोखे में आ जाती है। तो बाबा अभी आत्मा को एम्पावर करना चाहता है कि तुम बच्चे अधीन से अधिकारी बन जाओ, अधूरापन से संपन्न हो जाओ, तो फिर आपको कोई के ऊपर भरोसा न रखना पड़े। जैसे उन सन्यासियों ने, ऐसे कई मस्त फकीर होते हैं, भगत वैसे होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आपको ऐसी अवस्था श्रेष्ठ विधि द्वारा बनानी है। तो बाबा समझाता है कि बच्चे, 2 बात होती हैं। एक होता है कर्म बंधन
वो दूसरा होता है कर्म संबंध। तो जब हम कोर्स करते हैं तो हम क्या सीखते हैं कि आत्मा, परमात्मा और त्रिलोक, ये है ज्ञान का सार। तो मैं आत्मा असली न्यारी हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। आत्मा का नेचर ही वो है, परंतु मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में आने के पाठधारी जैसे बंधा हुआ हूँ। तो इसलिए जब मैं अवतरित होता हूँ तो मैं न्यारी से इस ड्रामा में प्यारी हो जाती हूँ। तो हम ड्रामा में लिप्त हो जाते हैं। तो हमारा सारा जो आइडेंटिटी है वो ड्रामा में बनता है। तो हमारा जो न्यारापन है वो बिल्कुल ही भूल जाता है। हम कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या स्थिति थी, वो भूल जाता है। और हम अपनी आइडेंटिटी इस ड्रामा अनुसार में जो पार्ट मिला है उस पार्ट के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो फिर जैसा जन्म में पार्ट है उसी अनुसार अपना स्वमान बनाते हैं। और आत्मा उस जो पार्ट का जो प्रभाव है उसी के अंदर दबाव में रहती है। तो चाहे सुख का बंधन है, चाहे दुख का बंधन है, आत्मा बंधी जाती है। तो बाबा क्या कहता है, अभी तुम बच्चों को सीखना है कैसे कर्म के साथ संबंध में आना है, लेकिन बंधन ना हो। तो उसके लिए आपको अभी अशरीरीपन का अभ्यास खास करना है। आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो हमारा शरीर के आधार पर, पार्ट के आधार पर समान बनते हैं। उसके बदले बाबा सिखाता है कि अभी तुम्हें अपना स्वमान इस ड्रामा के पार्ट से न्यारे की बेहद की बातें के आधार पर समान बनाना है। हमें अपना पार्ट का आधार पर समान नहीं बनाना है, लेकिन जो बातें प्यार से न्यारी हैं उस आधार पर अभी समान बनाना है। तो बाबा ने 5 स्वरूप दिया। पहला है निराकारी, दूसरा है देवता, तीसरा है पूज्य, चौथा है गॉडली स्टूडेंट और 5वां है फरिश्ता। तो बाबा समझाता है कि आप इन 5 बेहद के स्वरूप का स्मृति का अभ्यास करते चलेंगे तो फिर आपका स्वमान उस आधार पर बनता जाएगा। उसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा कहते हैं। तो जो स्वमान आप हद के ड्रामा के पार्ट के में बनाते हो वो सब स्वमान छूटता जाएगा और आपका अंदर का स्वमान इस ड्रामा के पार्ट अनुसार नहीं होगा। तो फिर आपके ड्रामा के पार्ट में कोई बात की धोखा नहीं मिल सकती, अंदर दुख नहीं हो सकता। साथ साथ अभ्यास करो कि आपका सार क्या है। आप थे असली अशरीरी आत्मा, परम धाम निवासी। तो आप जितने ये अभ्यास करते चलेंगे तो फिर बुद्धि इस ड्रामा के पार्ट से निकलती जाएंगी। बाबा कई मुरलियों में समझाया करता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा में तो सब खाद पड़ती ही रहती है।
आज बाबा एक नया शब्द सुना रहा है कि निर्लेप नहीं है, परंतु तुम बच्चों का इतना योग का अभ्यास हो कि आपकी अवस्था निर्लिप्त हो गए। तो लिप्त माना कि हम बस इसमें खो जाते हैं, तो हम अपने ड्रामा में खो जाते हैं। ऐसे कई दिवस होते हैं ना कि आप शुरू करते हो कि मैं आज बाबा के बहुत याद करूँगा, 8 घंटा चार्ट बनाऊँगा, और इतने हम अपने ड्रामा में खो जाते हैं, सारा दिवस चला जाता है, शाम को बाबा याद आ जाता है, सारा दिवस चला गया। तो बाबा का कहता है ये है कर्म का बंधन, क्योंकि हम अपने पाठ में ही अपने मन बुद्धि को लिप्त कर देते हैं, समा देते हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास किया था तीव्र गति से कि सब कुछ करते, ड्रामा में पार्ट बजाते, अपने मन बुद्धि को शिव बाबा के पास रखा, परम धाम में रहने का जो अभ्यास किया। तो बाबा समझा रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे अशरीरीपन का वाइब्रेशन फैलाए, कर्म करते कैसे आत्मा न्यारी रह सकती है, यह अनुभव कराया। तो फिर उसी वाइब्रेशन से परिवर्तन स्वयं का स्वभाव का, दूसरों का स्वभाव का, और जो प्रकृति नेचर है, तीनों का नेचर बदलता है इस अशरीरीपन का अभ्यास से। तो आज हम खास इसका अभ्यास करेंगे और बस अपना सार में स्थित अपने को करेंगे। हम सब अपने ब्राह्मण जीवन इस सार से चालू करते हैं, यही हम कोर्स में सीखते हैं, परंतु फिर हम ब्राह्मण जीवन के विस्तार में भी चले जाते हैं। तो बाबा आज हम सबको फिर से और सारे सप्ताह यही बाबा का टॉपिक चालू रहा है कि बच्चे आप अपनी साधना का गर्व रखो। मैं आत्मा न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, संपन्न हूँ। मेरा एक शिव बाबा का बल और भरोसा है। मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। ऐसी अवस्था हम सबको बनानी है। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 23rd of January 2022. And today we're repeating the Murli of the 29th of December 1989. This whole week Baba has been taking up this theme of having pride in our spiritual endeavors, on developing such intensive yoga that yoga overrides everything else. On Monday, Baba was recalling meeting these sannyasis who just have no desire to take from anyone. They're just happy and satisfied within their own spiritual endeavors, and they don't feel they need to add to that. So Baba was saying they are yogis in bhakti, and you have to become yogis in Gyan. Baba's been saying to us that you have to develop such yoga power that you can bring the vices under control. You have to stabilize yourself in your self-respect. You have to sit on your throne and not keep coming down again and again. The end of the Iron Age is a time when all supports shake. And so at the time when things are shaking, you have to develop that yoga power so that internally you are stable. And today's
Avyak Murli sums up the topics of the week. So the language that Baba's using is that you children have to now develop a right. So when you have a right over something, when it's your entitlement, then at that point you're not vulnerable. And what's happened is that as the soul has become more empty, we're emotionally vulnerable. We need attachments to make ourselves feel secure. The thing is that those attachments are to things which are shaking. Sometimes you can't do anything about it. If a soul leaves the body, then that's their part in the drama. We can't do anything about that. But the person left behind can be devastated because of the attachment. There's a need that the soul has, which was being met by that relationship, and then that relationship goes. So these many types of dependencies, they've actually made us weak. And so we are then deceived by all of these different supports. But what can we do? We need them. So we need them to boost our ego. We develop all sorts of different external personalities to make ourselves feel good about ourselves. We want to look good in other people's eyes. The attachments, we spend our life forming attachments and then trying to secure them. But ultimately they're all going to be temporary, whether it's either soul that leaves them or whether they leave me. But underlying is still that weakness. And you see this even with people who have a lot of wealth and power. They'll still have their emotional needs. They'll still be deceived by the vices. And then Baba was saying that if you've got external vulnerabilities, so maybe poverty, maybe disabilities or other such vulnerabilities, then again your body, your circumstances, these things, they deceive you, they make you vulnerable and weak. And now as a yogi, you have to fill yourself from Baba. So Baba is here to empower you again. He doesn't like to see you subjected to your sense organs, to the vices, to the needs, to the fears, to the very many different obstacles and test papers. Baba wants to see you in an empowered state. And so it's this practice of the power of yoga, this practice of bodilessness that's going to do it. Baba calls all of those things, whether it's happiness or sorrow, because happiness as well binds us down here in this world. So Baba calls all of that bondages, because it keeps our mind and intellect down here. And Baba's reminding us of what we learn when we first take the course. We learn the lesson of the soul. We learn the lesson of the Supreme Soul. We learn the lesson of the three worlds. And what happens is that the soul is originally detached. But then we come into this drama and we become loving. And we love our roles so much, and we love the experiences so much, we lose our detachment. And so Baba is saying that now, at the end of the cycle, you have to return back home anyway. So the challenge that you have is, while being in this drama, can you be detached? And your main practice is the practice of being bodiless, a bodiless soul in the soul world. And we have to intensify that practice. Sri Baba is saying that Brahma Baba
had an intensive practice of this. So he was giving the experience of being in the body and fulfilling all responsibilities, but internally he was practicing bodilessness and detachment. So that, Baba calls that the relationship of karma rather than the bondage of karma. The bondage of karma is where the karma that we perform then impacts in our mind and in our heart. Then that's a bondage, it's affecting us. So in Hinduism they talk about this concept of nirlep, which is being immune to the effect of action. And Baba speaks many Murlis where he explains that actually the soul is not immune, but the soul is being influenced all the time, and the alloy is being mixed in the soul, and the soul is changing. And today Baba's using a new word. I haven't noticed it before in the Murli, and it's nirlipt, nirlipt. And the word lipt, L-I-P-T, with a soft T, that means absorbed. And so the word nir means not or without, N-I-R. So Baba's saying that, can you play a role in this drama without getting absorbed in the drama? This has been your mistake. So for 63 births in the Copper and Iron Age, we get absorbed in our part in the drama. We lose ourselves. So Baba's saying that now you've got to develop your self-esteem independently of the role that you play in the drama. In body consciousness, we develop our self-esteem based on our role in the drama. But in soul consciousness, we have to develop our self-esteem separately from the role that we play in the drama. So Baba gives us 5 forms to practice as part of spinning the discus of self-realization. We have to practice being a soul in the soul world. We have to practice being a deity in the golden age. We have to practice being a worship-worthy ancestor in the temples and in the memorials. We have to practice the identity of being a godly student. And we have to practice the identity of being an angel. And so Baba's saying that what can happen is as we become Brahmins, we start off hearing in the course that this is the essence of being a soul, a bodiless soul, going home. But then we get absorbed in the expansion of Brahmin life as well. And we lose our essence in that. So Baba's saying that the more that you practice being in your essence, you will unleash an atmosphere, a vibration of that bodilessness. And that will actually have a greater impact on other souls. It will firstly impact on yourself. You will see that your nature begins to change. And then it will have an impact on the nature of those whom you interact with. And then it will have an impact on nature, as in the elements. So Baba is saying that this is what's transformative. And in the Bhog message for 18th January, Baba said in that it was necessary for Brahma to reach that karmatit avyak stage because it unleashes this power of transformation. It enables many souls to receive attainments. So it's actually the bodiless stage, the karmatit stage that we have to practice that transforms things. It has this ability to change. It's not by being in the drama absorbed that we can change things. It's actually by being detached that we change. And Baba took this up in the Murli we heard last Sunday as well, where
He was saying that by thinking about service all the time, service won't happen. It's actually when you go beyond thinking. So Baba's getting us to go back into our essence. Otherwise we can spend the whole day just thinking about our own drama and our own part and other people's parts in the drama. But Baba's saying now, you've got to stabilize your intellect outside of this drama. And the more that you do that, you develop an internal atmosphere. And so then you'll be playing a role in the drama, but because you're not absorbed, you're near-lipped, that drama will then not be internalized. Om Shanti.